ओम शहना भवतु किस उपनिषद का शांति मंत्र है? ओम शहना भवतु शहनो भुनक्तु किस उपनिषद का शांति मंत्र है? सभी लोग शहना भवतु शहनो भुनक्तु किस उपनिषद नहीं, चलो वेद बताओ ना, वेद ज़्यादा सही रहेगा। वेद, किस वेद का शांति मंत्र है? केवल यजुर्वेद की पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? ना, शहना भवतु शहनो भुनक्तु ये आपके कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद का शांति मंत्र है ना। आप मुझे बताइए, ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूरक पूरक करते समय किस अंग का ध्यान करना है? पूरक करते समय किस शरीर के किस अंग का ध्यान करना है? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूरक करते समय किस अंगों का ख्याल करना है? 1 2 3 4 5 6, यस ना, नाभि का ख्याल करना है पूरक करते समय। ओके नाइस। आप मुझे बताइए, रेचक करते समय ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार कहाँ ध्यान करना है? रेचक करते समय कहाँ पे ध्यान करना है? रेचक करते समय ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार रेचक करते समय कहाँ पे ध्यान करने के लिए बताया गया? हृदय, हाँ यस ना, ललाट बताया गया। आप लोगों को एग्जैक्ट वर्ड ना याद होना चाहिए, तभी सही रहेगा। क्योंकि ऑप्शन में अगर भ्रूमध्य दे, ललाट दे, तब आपको उस दौरान जो कन्फ्यूज़न होगा ना, बहुत परेशान करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, सॉरी, ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने आसन की चर्चा मिलती है? शॉर्ट में नाम भी बता दें। बढ़िया। आप मुझे बताइएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 72,000 में कितनी प्रमुख नाड़ियां बताई गई है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन इसके सही आंसर्स थे ना। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 72,000 में कितनी प्रमुख नाड़ियां बताई गई है? देखो 72,000 में ना, ध्यान बिंदु में याद रखिएगा, 72,000 में पहले 72 बोला गया है और उस 72 में फिर 10 प्रमुख बताई गई है। यस ना, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूरक के देवता किनको बताए गए हैं? पूरक के देवता, पूरक के देवता ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु ब्रह्मा, ममता जी का अलग ही चल रहा। सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जी सर, मुझे रेचक सुनाई दिया ना, इसलिए मैंने शिव लिख दिया था। कोई नहीं, ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। ठीक है। ओके, देखो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो ध्यान बिंदु उपनिषद में ना, ये बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, सुनिएगा ध्यान से। एक जगह क्या बोला गया है कि पूरक के देवता ब्रह्मा है, कुंभक के देवता विष्णु है और रेचक के देवता रुद्र है। राइट, ये बोल दिया, इतना खत्म हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पूछा था ना कि पूरक के समय कहाँ ध्यान करना है, कुंभक के समय कहाँ ध्यान करना है और रेचक के समय कहाँ ध्यान करना है,
तो ये ध्यान जैसे पूरक के समय नाभि पे ध्यान करना है ना, तो यहाँ पे आपके बताए गए कि पूरक के देवता विष्णु है, राइट। तो देखो, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए ना पूरक रेचक कुंभक के देवता कौन है, तो आप हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश पूछे जाए बताएंगे। अब देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये याद होगा जब आप घेरंड संहिता पढ़ते हैं या आप अकार उकार मकार पढ़ते हैं, तो अकार को हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था ना। अकार पूरक हो गई, उकार रेचक उकार की देवी हो गई, मकार की देवी हो गई। तो पूरक रेचक कुंभक ये हो गया। इसका रेफरेंस केवल आप ध्यान बिंदु के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, अन्य जगहों पे भी जाओ जहाँ पे आप घेरंड संहिता में देखते हैं या जहाँ कहीं भी आप पूरक रेचक कुंभक की चर्चा देखते हो, सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश ही बताया जाता है। इसलिए अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए पूरक के देवता कौन है, तो आप बिल्कुल ब्रह्मा बताइएगा, क्योंकि आपको क्लेम करने के लिए आपके पास बहुत सारा रेफरेंस रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरक करते समय जब हम नाभि का ध्यान करते हैं तब उसके देवता कौन है, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब वो विष्णु ब्रह्मा एंड देन शिव हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ सभी को? नाइस, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आप मुझे बताइए ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण को क्या कहा गया है? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण को क्या कहा गया है? भू भुव श्व मह। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण को क्या कहा गया है? भू भुव श्व मह। अरे हे भगवान, क्या निवेदिता जी, आपका आंसर नहीं आया अभी तक? बाकियों का भी नहीं आया? देखो प्रीति जी पढ़ रही है चुपके चुपके अरे प्राण को स्व कहते हैं ना, और प्राण का स्थान स्वाधिष्ठान बताया गया है, भूल गए क्या? प्राण को स्व कहते हैं और उसका स्थान स्वाधिष्ठान बताया गया है। ऐसे कैसे आप गलती कर दी? सब लोगों को ये बातें पता थी ना। मुझे लगा शायद ऑप्शन दूं तो आपके लिए हिंट का काम करेगा, वो तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आप लोगों को। ओके, प्राण को स्व बताया गया, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना? ये ध्यान रखिएगा। एक बार मुझे हंस मंत्र की संख्या बता दे तो एक दिन में कितनी बार बढ़िया ना, 21,600। अब एक इजी क्वेश्चन, इजी तो नहीं कहूंगा मैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने मंत्रों की संख्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने मंत्रों की संख्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने मंत्रों की संख्या है? अच्छा, सबने याद कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं याद किया, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मंत्रों की संख्या में बहुत पहले से, हालांकि एक बार आ गया, बट उसके पहले से मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि मंत्रों की संख्या आप 2-3 जगह याद करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ याद करना है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से संबंधित है? त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से संबंधित है? त्रिशिकी ब्राह्मण, अरे अमित जी, अरे जितेंद्र जी त्रिशिकी ब्राह्मण त्रिशिकी ब्राह्मण किस वेद से अरे आकांक्षा जी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे नहीं हाँ, बढ़िया, यस, शुक्ल यजुर्वेद। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? यस, शुक्ल यजुर्वेद। चलिए एक क्वेश्चन था, त्रिशिकी ब्राह्मण जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हैं वो सीक्वेंस बताइए तो। क्या पहले पूछते हैं, फिर क्या पूछते हैं, फिर क्या, फिर क्या? ये क्वेश्चन जब करते हैं ना त्रिशिकी ब्राह्मण, तो क्या क्या पूछते हैं और किन से पूछते हैं, ये भी बता दीजिएगा। एक और लिखेंगे जितेंद्र जी, 4 पहले लिखेंगे। अरे शक्ति, हाँ बढ़िया ना।
किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा, ये आदित्य सूर्य भगवान से पूछते हैं त्रिशिकी ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। हाँ यस ना, किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा। आप मुझे बताइए परमात्मा में निरंतर अनुरक्ति ये क्या है? परमात्मा में निरंतर अनुरक्ति ये क्या है और यूनिट 3 के किस उपनिषद में बताया गया है? क्या है और यूनिट 3 के किस उपनिषद में बताया गया है? नाइस। अरे नहीं अंजलि जी, त्रिशिकी ब्राह्मण, और ये नियम है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप मुझे बताइए चित्तस्य निश्चली भावो, चित्तस्य निश्चली भावो ये क्या है और कहाँ बताया गया है? धारणा है एंड कहाँ बताया गया है? बढ़िया। त्रिशिकी ब्राह्मण में धारणा बताई गई। कितने आसन मिलते हैं त्रिशिकी ब्राह्मण में? त्रिशिकी ब्राह्मण में कितने आसन मिलते हैं? नाइस, इजी था ना। चलिए थोड़ा सा टफ बनाता हूँ। आप मुझे बताइए त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार कौशिकी कहाँ जाती है? शरीर के किस अंग में कौशिकी नाड़ी का स्थान बताया गया? ऐसे नहीं बताया गया। राइट और लेफ्ट तो बताया कि नहीं गया, केवल पैर के अंगूठे बताए गए, ये ध्यान रखना आप लोगों को। केवल पैर के अंगूठे, उतना स्पेसिफिक नहीं बताया गया। चलिए एक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद इस बार आ जाए। आप मुझे बताइए कौन सी नाड़ी त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार निर्वाण प्राप्ति में सहायक है? ये शायद आ जाए इस बार। कौन सी नाड़ी त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार निर्वाण प्राप्ति में सहायक है? एक दो तीन चार लोगों ने बस क्या आंसर, 5 6। हाँ यस, वैष्णवी ना, वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी बताई गई जो निर्वाण प्राप्ति में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे योग सिद्धि के कुछ लक्षण बताए गए ना त्रिशिकी ब्राह्मण में, राइट, एक सीक्वेंस भी है। योग सिद्ध हो जाता है ना तो उसके कुछ लक्षण, उसके कुछ चिन्ह बताए गए हैं त्रिशिकी ब्राह्मण में, वो बताइए जरा तो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए फिर से, मैंने पूछा आवाज त्रिशिकी कट गई थी। ब्राह्मण के अनुसार अगर आपका योग सिद्ध हो जाता है तो कुछ लक्षण बताए गए ना वहां पे। त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार योग सिद्ध हो जाता है ना तो उसके कुछ लक्षण बताए गए, वो लक्षण आप सीक्वेंस में मुझे मैसेज कीजिए। अल्पाशीष तेजस्वी बलवान भवे ना, बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा हमें जी इधर उधर लगता है, आपका सीक्वेंस हो गया। हाँ, अल्पहारी, अल्पाशी, अल्प निद्रा, तेजस्वी और बलवान। नाइस, जिनको याद नहीं है ये ध्यान रखिएगा, शायद पूछा नहीं गया बट बहुत चांसेस हैं पूछे जाने के। ओके, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार आप मुझे बताइए प्राणायाम की किस अवस्था में मलमूत्र की अल्पता हो जाती है? प्रथम, मध्यम, उत्तम, इनमें से कोई नहीं। प्राणायाम की किस अवस्था में, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार क्वेश्चन है ना, किस अवस्था में मलमूत्र की अल्पता हो जाती है? प्रथम, मध्यम या उच्च? उत्तम में होती है ना।
उत्तम में होती है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, हाँ उत्तम प्रणय में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार समस्त अंगों में कौन सा प्राण व्याप्त है? हाँ बढ़िया ना, समान। ये चीजें यहाँ पे भी और वशिष्ठ संहिता में भी है ना, ध्यान रखिएगा, समान का बताएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा कौन सा प्राण त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार कान, जंघा, कमर, गुल्फ, गला में व्याप्त है? कान, जंघा, कमर, गुल्फ, गला में व्याप्त है कौन सा प्राण त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार? जल्दी बताइए। क्या बात है, व्यान व्यान व्यान, बढ़िया ना, इट्स व्यान, नाइस। नेक्स्ट आप मुझे बताइए भूख लगना किस उपप्राण का कार्य बताया गया है? भूख लगना त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार किस उपप्राण का कार्य भूख बताया गया? ओके, क्रिकल क्रिकल क्रिकल, बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार वायु तत्व का स्थान कहां से कहां बताया गया है? त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार वायु तत्व का स्थान कहां से कहां बताया गया? वायु का स्थान कहां से कहां बताया गया त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार? नाइस, नाभि से नासिका। और कितनी घटी वहां पे धारणा करनी है? नाभि से नासिका, बढ़िया ना, कितनी घटी धारणा करनी है? नाइस ना, बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार सुषुप्त अवस्था का स्थान कहाँ बताया गया है? त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार सुषुप्त अवस्था का स्थान कहाँ बताया गया है? हम्म नाइस ना, तालु मध्य, तालु मध्य, यस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए योग चूड़ामणि उपनिषद में कितनी मुद्राएं की चर्चा मिलती है? उनका सीक्वेंस भेजिए। योग चूड़ामणि में जो मुद्राएं का क्रम है ना, वो क्रम भेजिए तो जरा। योग चूड़ामणि उपनिषद में अभी भी आप नहीं सुधारे जितेंद्र जी, उस दिन भी आपने गलत बताया था। हम्म यस, पहले जालंधर देन मूल होगा कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन, शायद आप हट प्रदीपिका वगैरह वगैरह ग्रंथ में क्यों चले जाते हैं? याद रखना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताइए इन पांचों में से किसका फल बताया गया कष्ट और दुख नाश? इन पांचों में से किसका फल बताया गया है कष्ट और दुख नाश? बहुत अच्छे, जालंधर बंद, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जालंधर बंद ना। ओके, नेक्स्ट आता है, आप मुझे बताइए नाड़ी जाल का शोधन किस, इनमें से किस मुद्राओं का फल बताया गया, किससे किया जाता है नाड़ी जाल का शोधन?
नाड़ी जाल का क्या महाबंध बोल रहे हैं प्रीति जी आप? क्या प्रॉपर लिखेंगे ना, 4 अक्षर लिखने में क्या जाता है। हाँ, ये महामुद्रा है और ये आप लोगों को बहुत याद रखने की जरूरत है। राइट, नाड़ी जाल का शोधन। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, हम लोगों को चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार जो ओम का जप करना है वो किस आसन में बैठ करके करने के लिए बताया गया है? फंस गए रे ओबामा। अरे नहीं प्रियंका जी, अमित जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ ना, ये पद्मासन बताया गया है। इट्स पद्मासन नॉट वज्रासन। इंपॉर्टेंट है। यस, अगर किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी मुद्रा को, किसी भी अभ्यास को अगर किसी स्पेसिफिक आसन में करने के लिए बताया गया तो वो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। राइट, इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, योग कुंडल उपनिषद में जो आसन है वो कौन कौन से आसन है? योग कुंडल उपनिषद में कौन कौन से आसन है? अरे नहीं आरती जी। यस, पद्मासन एंड वज्रासन याद रखना है, बहुत जरूरी है। ओके, किस अभ्यास को, योग कुंडल उपनिषद के अनुसार किस अभ्यास को प्राचीन काल में अरुंधति कहते हैं, कहते थे ना? किस अभ्यास को प्राचीन काल में अरुंधति कहा जाता था? सरस्वती चालन कुंडलिनी। हम्म यस, देखो क्या यहाँ पे दो बातें हैं ना। देखो, पहले जो अभ्यास है सरस्वती चालन, जिसको हम लोग शक्ति चालिनी कहते हैं, और उस शक्ति चालिनी मीन शक्ति कहते हैं ना कुंडलिनी को, तो उस शक्ति को प्राचीन काल में अरुंधति भी कहा जाता था। राइट, सरस्वती चालन क्या है? शक्ति चालिनी। और शक्ति क्या है? कुंडलिनी। कुंडलिनी के अन्य नाम अरुंधति भी है ना। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, योग कुंडल के अनुसार जलोदर गुल्म प्लीहा पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं किसके अभ्यास से? वो कुंभक है, 4 या कुछ मुद्राएं हैं, ये क्या है, किसका फल बताया गया है? जलोदर गुल्म प्लीहा पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। उज्जई उज्जई उज्जई, शीतली भी लिखा है किसी ने। हाँ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ लोगों को करेक्ट करना चाहूंगा। अगर आप शक्ति चालिनी का लाभ जब देखते हैं, राइट, तो वहां पे क्या है? गुल्म जलोदर प्लीहा, और ये चीजें आपको उज्जैन में भी मिलती है, लेकिन उसमें जब आप और आगे बढ़ते हैं, हाँ ना, जब आप उसमें और आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या बोला गया है कि आपके पेट के, राइट, इसको चालन करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है ना। चालने नए व योगी रोग प्रमुच्यते, उज्जैन में भी ऐसी लाभ मिलती है, लेकिन वहां पे लास्ट में क्या बोला गया है कि आपकी जठराग्नि बढ़ जाती है ना। और वहां पे आ, जब आप उज्जैन शीतली में, देखो शीतली में, अच्छा कुछ लोगों ने शीतली भी किया है। हाँ, मैं आप सभी को ना एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करना, कि योग कुंडल खोलना और शीतली के, उज्जाई के, इन दोनों के ना, आप नोट से प्लीज मत देखना, इन दोनों के श्लोक को, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इनके श्लोक को बारीकी से देखिएगा, एक शक्ति चालिनी, इसके लाभ को, एक उज्जाई और एक शीतली, राइट, इनके लाभ को आप अच्छे से देखें, आपको एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस नजर मिलेगा। आई मीन
नजर पड़ेगा। ओके, एक इजी क्वेश्चन, किस कुंभक को लोहार की धोखनी की भांति करने के लिए कहा गया है? भस्त्रिका है ना अनिमा जी, इधर कपालभाति नहीं है यो कुंडल में, भस्त्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, योग कुंडल के अनुसार दूसरे दिन कितनी बार कुंभक को करने के लिए बोला गया है? दूसरे दिन कितनी बार कुंभक को करने के लिए कहा गया है? 10 15, 10 15। यस, ये 10 नहीं है, ये 15। पहले दिन 10 बार बोला गया, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20 बार। इस तरीके से याद रखिएगा कि 10 से शुरू होकर के 15 फिर 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, योग कुंडल के अनुसार पंचम विघ्न क्या है? पंचम विघ्न क्या बताया गया? निद्रा, निद्रा। ओके राइट। देखो, जब मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ ना, तो आप ये मत समझना कि केवल यहाँ पे पांचवें विघ्न ही है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दसों के दसों विघ्न याद होने चाहिए। इसके पहले जैसे मैंने कुंभक की बात की, तो कुंभक के जो लाभ है मैंने एक ही पूछा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए चारों लाभ, चारों कुंभक के क्या लाभ बताए गए ना। तो जस्ट एक एक क्वेश्चन से आप कोशिश करिए उसके इर्द गिर्द के सारे चीजों को, चीजें आपको नोन होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए, योग राज उपनिषद में महायोग का सीक्वेंस। योग राज उपनिषद में महायोग का क्या सीक्वेंस है? अरे यार, किसी ने गलत नहीं किया, मुझे लगा कोई तो करे। चलिए, अच्छा है। मंत्र, लय, राज और हट ना। नाइस। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए, इन चारों में से व्यास जी ने कौन सा योग सिद्ध किया? योग राज उपनिषद के अनुसार इन चार योगों में से वत्सराज, सॉरी सॉरी, व्यास जी ना, हाँ व्यास जी ने कौन सा योग सिद्ध किया? यस। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए, योग राज उपनिषद में योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है, उनके नाम भी बताएंगे। योग राज उपनिषद में, हाँ लय था पिछला का राइट आंसर, लय योग सिद्ध किया। योग राज उपनिषद में योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है और कौन कौन से हैं वो? नाम भी बताना है आप लोगों को। क्या लिख रहे हैं जितेंद्र जी आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम्म, आसान, प्राण, ध्यान, समधि, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बढ़िया। पता नहीं जितेंद्र जी क्या कह रहे थे आप। ठीक है, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, यही चार मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे योग तत्व उपनिषद के अनुसार महायोग का सीक्वेंस मैसेज कीजिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार महायोग का सीक्वेंस बताइए। हम्म, नाइस। मंत्र, लय, हठ और राज होगा।
ना, सभी का सही है, बहुत अच्छा ना। मंत्रालय, हट और राज, इन सब में तो खिचड़ी नहीं बनी प्रीति जी। नहीं सर, ये तो कंटेस्ट है मुझे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, योग तत्व उपनिषद में कितने आसन की चर्चा मिलती है, उनके नाम भी शॉर्ट में बता दें। सही है ना, सिद्धपद, सिंह और भद्रासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, योग राज उपनिषद के अनुसार छठा चक्र कौन सा है? योग राज उपनिषद के अनुसार छठा चक्र कौन सा है? कोशिश कीजिए, आंसर देख करके आपको आंसर याद नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बढ़िया ना, तालुका चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं ग्रंथ के नाम नहीं दूंगा, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। किस कुंभक का फल सिर की गर्मी दूर बताई गई है? किस कुंभक का फल सिर की गर्मी दूर बताई गई है? सूर्यवेदी नहीं होगा अमित जी, अनिमा जी, जितेंद्र जी, सूर्यवेदी नहीं होगी। उज्जाई का फल बताया गया ना, बढ़िया। योग कुंडल उपनिषद। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, ओमकार का जप करते समय ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, सॉरी, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओमकार का जप करते समय कहाँ पे ध्यान करने के लिए बताया गया है? ओमकार का जप करते समय ध्यान कहाँ पे करना है? यस ना, स्वादिष्ठान नहीं होगा, नासिका के अग्रभाग में ना, नासिका के अग्रभाग में बताया गया है। पद्मासन में बैठ करके नासिका का अग्रभाग। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, राइट, चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार अकार उकार मकार में से, अकार उकार मकार में से तेजस किसको बोला गया है? तेजस किसको बोला गया है? तेजस किसको बोला गया है? इसमें आप एग्जाम में भी गलत करके आई निवेदिता जी, यहाँ पे भी गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? निवेदिता जी, पीएचडी वाले में भी गलत हो गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आप वहां पे भी गलत मांडू। करके आए। यहाँ पे देखो, विश्व तो जागृत ही है, तो आपने ये तो आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप विश्व जागृत अवस्था में, पता नहीं ये कैसे आपने गलती किया। चलो, तेजस और प्राज्ञ में तो थोड़ा, वैश्वानर था ना ऊपर, वैश्वानर स्टार्टिंग नहीं है वहाँ पे, वैश्वानर राग हाँ, तेजस और शिवा लगते थे। वैश्वानर बोलिए या विश्व बोली, तो वही याद ही नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं ना। बहुत यस ना, बढ़िया प्रियंका जी। उकार, राइट, उकार में है तेजस, मकार में है प्राज्ञ। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, विश्व वैश्वानर में तो कोई दिक्कत नहीं है, उकार और मकार का सीक्वेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क ख ग घ पढ़ दो,
पहले त आएगा फिर प आएगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले तेजस आएगा फिर प्राज्ञ आएगा, जैसे उकार पहले आई तो त पहले आया ना, त था दादा ना, फिर प फ ब ब, तो प और प्र से आप अब नहीं भूलेंगे आप, अब कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, उकार का वर्ण क्या बताया गया है? उकार का वर्ण क्या बताया गया है? उकार का वर्ण, गुण नहीं, वर्ण। उकार का वर्ण क्या बताया गया है? शुक्ल वर्ण ना, सत्व क्यों बोल रहे हैं, मैं वर्ण पूछ रहा हूँ, गुण नहीं ना। वर्ण होता है ना, रक्त, लाल, शुक्ल, कृष्ण, ये वर्ण है। कलर, वर्ण का अर्थ होता है कलर। तो शुक्ल वर्ण, उकार शुक्ल वर्ण। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के दौरान प्राण कितने अंगुल बाहर आता है? हंस मंत्र के दौरान या हंस रूप में प्राणायाम के दौरान प्राण कितने अंगुल बाहर आता है? नाइस ना, 26। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इतना पता है तो बहुत अच्छा है। ओमकार प्राणायाम का रेशियो क्या है बताइए जरा तो। ओमकार प्राणायाम का रेशियो क्या बताया गया? नाइस, 12 16 10 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार जागृत अवस्था का स्थान कहाँ बताया गया है? त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार जागृत अवस्था का स्थान कहाँ बताया गया है? त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार जागृत अवस्था का स्थान कहाँ बताया गया है? हम्म नाभि से हृदय, नाभि, नाभि से हृदय ना, यस, नाभि से हृदय बताया गया त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार। ओके, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार आप मुझे बताइए, कंठ में कौन सा अवस्था है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, तुरियातीत। कंठ में त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार। नाइस ना, स्वप्न अवस्था। अब मुझे बताइएगा, यूनिट 3 के किस उपनिषद में हम लोगों को षडांग योग की चर्चा मिलती है? यूनिट 3 के किस उपनिषद में हम लोगों को षडांग योग की चर्चा मिलती है? चूड़ामणि एंड ध्यान बिंदु। नाइस। आप मुझे बताइएगा, श्वेताश्वतर में कितने अध्याय हैं? बढ़िया। आप मुझे बताइएगा, इनफैक्ट इसको सीक्वेंस में लगाइए ना, मैं बोल रहा हूँ, अर्क, अनिल, धूम, निहार। अर्क, अनिल, धूम्र, निहार, सीक्वेंस लगाइए इसको। हम्म सबसे पहले निहार, देन धूम्र। निहार मीन्स कोहरा ना, एग्जाम में दोनों वर्ड याद रखिएगा, कोहरा, धुआं, एंड देन को निहार, धूम्र, धूम्र, एंड देन अर्क,
ना, अर्काय सूर्य, राइट, एंड देन अनिल वायु, राइट। तो निहार धुआं, अर्क, अनिल। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण का सीक्वेंस बताइए। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभ लक्षण जो कुछ लघुता से शुरू होती है, सारा बताइए, कितने हैं, संख्या बताइए और नाम भी बताइए। हम्म, क्या क्या है ये भी बताएं जरा। तो लघुत्वम, आरोग्यम और लुप्तम, वन प्रसादम, स्वर स्वास्थ्यम और शुभ गंध। एक और छोड़ दिया क्या निवेदिता जी आपने? लघुत्वम, आरोग्यम और लुप्तम, वन प्रसाद। देखो प्रीति जी ने लिखा ना। हाँ ना, ये लास्ट में अनिल जी आपने भी छोड़ दिया। तो लघुत्तम, आरोग्यम और लुप्तम, वर्ण प्रसादम, स्वर स्वास्थ्यम, सुगंध और मल मूत्र की अल्पता, मूत्र दोष अल्पता। इसके सीक्वेंस नारायण नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा त्रिशि की ब्राह्मण के अनुसार आप मुझे जो मर्म स्थान है उसके सीक्वेंस में 5 मर्म स्थान बताइए। तो नीचे से ऊपर 5 मर्म स्थान सीक्वेंस में। आपने 5 सीक्वेंस से बताइए तो जरा नीचे से ऊपर की ओर। 5। दोनों में अंतर है ना, मर्म स्थान और 16 आधार, दोनों के नामों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जितने आंसर आ रहे थे आगे, हाथ, कान, मुख, नाक, अरे नहीं दानी जी, अरे नहीं नहीं, देखो नीचे सबसे पहले रहते हैं तो पैर का अंगूठा, हाथ, घुटना, मस्तक, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, अरे नहीं, 16, अरे मैं मर्म स्थानों की बात कर रहा हूँ, मैं मर्म, हाँ यस ना, पैर का अंगूठा, उसके बाद आता है आपका टखना, फिर आती है आपकी जंघा का मध्य ना, टखना, हाँ टखना, जंघा मध्य, और फिर आपकी आती है घुटना ना। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा ना उल्टा पुल्टा हल्का हल्का बताया गया, मैं समझा लास्ट से पूछे, अरे नहीं नहीं जितेंद्र जी, ठीक है। तो पैर का अंगूठा हो गया, टखना हो गया, फिर जंघा का बीच, और फिर घुटनों के नीचे ना चिति मूल, चिति मूल घुटनों के नीचे, एंड जानू और उरु, ये 6 हो गए, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। पैर का अंगूठा, गुल्फ, जंघा मध्य, चिति मूल, जानू और उरु मध्य। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये, बट आपको ये याद रखना है। प्रत्याहार की क्या परिभाषा बताई गई है त्रिशिकी ब्राह्मण में, मैसेज कीजिए।
चित्तस्य अंतर्मुखी भावो, चित्तस्य अंतर्मुखी भावो, यस, ये बताया गया है। ओके, त्रिशि के ब्राह्मण के अनुसार आप मुझे बताइएगा किस नाड़ी का स्थान दाईं आंख बताई गई है। त्रिशि के ब्राह्मण के अनुसार किस नाड़ी का स्थान दाईं आंख बताई गई है। राइट आई, बढ़िया, हस्त जीवा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार पाप नाश किसका फल बताया गया है। पाप नाश किसका फल बताया गया। इट्स प्राणायाम। एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, ये इम्पोर्टेंट है, शायद मैंने बहुत कम बार इसको बताया है, बट इम्पोर्टेंट। आप मुझे बताइए योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार हम लोगों को उड्डयन बंद किसी आसन में करने के लिए बताया गया है क्या। चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार उड्डयन बंद किसी आसन में करने के लिए बताया गया है क्या। सभी लोग आंसर कीजिए। चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, नहीं सॉरी, चूड़ामणि उपनिषद, योग हाँ कुंडल। हाँ, योग कुंडल, सॉरी, हाँ, योग कुंडल उपनिषद के अनुसार क्या हम लोगों को उड्डयन बंद किसी आसन में, चलो 4 लोगों ने किया। जिनको आंसर नहीं पता है ये जरूर ध्यान रखना, भी मैं यही चीज थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर किसी भी प्रैक्टिस को, चाहे वो बंद हो, मुद्रा हो, कुंभक हो, शक्ति चालिनी हो, कुछ भी हो, अगर किसी आसन में करना है तो वो किसी स्पेसिफिक आसन में करना है, वो आपको याद होना मांगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए योग राज उपनिषद के अनुसार दसम द्वार किस चक्र पे बताया गया है। दसम द्वार किस चक्र पे बताया गया है। यस, तालुका चक्र को दसम द्वार बताया गया ना, वहां पे दसम द्वार। चलिए, अच्छी बातें हैं, आप लोगों को पता है। आप मुझे बताइएगा 4 प्रकार के वात दोष दूर होते हैं, किसके फल बताए गए। यस ना, इट्स सूर्य भेदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए योग राज उपनिषद के अनुसार किस चक्र का मुख नीचे की ओर बताया गया है। योग राज उपनिषद के अनुसार किस चक्र का मुख नीचे की ओर बताया गया है। हृदय चक्र का मुख नीचे की ओर है। नाइस। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा चूड़ामणि उपनिषद में कितने चक्रों की चर्चा मिलती है। 6 चक्र। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा योग राज उपनिषद के अनुसार उद्रियान पीठ किस चक्र पे बताया गया है।
उद्रयान पीठ, यस इट्स स्वादिष्ठान। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, योगराज उपनिषद के अनुसार कौन सा चक्र 16 दलों से युक्त है? कौन सा चक्र 16 दलों से युक्त है योगराज उपनिषद के अनुसार? ना, और आकाश चक्र पे कौन सा पीठ है ये भी बता दे। आकाश चक्र पे पूर्णगिरि पीठ ना, सही है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार पांचवी मात्रा कौन सी? यस, नाम थे। आप मुझे बताइएगा, किस मात्रा में प्राण त्याग करने से विद्याधर बन जाता है? किस मात्रा में प्राण त्याग का फल विद्याधर बताया है? उसका नाम भी बता दे तो बेटर। 4 नंबर बता रहे हैं ममता जी, इसीलिए मैंने नाम बोलने को बोला। यस, इट्स पातंगिनी ना, इट्स पातंगिनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, किस मात्रा में प्राण त्याग करने से जनलोक की प्राप्ति होती है? जनलोक की प्राप्ति होती है। यस इट्स धृति। नाइस ना, ओके। आप मुझे बताइए, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार भानुमंडल कौन सी मात्रा बताई गई है? अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। भानुमंडल। मकार। अर्धमात्रा को क्या बोला गया है, ये प्रीवियस पूछा गया है। अर्धमात्रा को क्या बताया गया है? ओके, वारुणी ना, नाइस। आप मुझे बताइएगा, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार हंस के नाभि प्रदेश में कौन सा लोक है? हंस के नाभि प्रदेश में कौन सा लोक है? क्या बात है, सभी ने एकदम जबरदस्त तैयारी किया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, कंठ में कौन सा लोक बताया गया? तपो तपो तपो, सभी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना, बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, योग वशिष्ठ के अनुसार पांचवा प्रकरण कौन सा है? योग वशिष्ठ के अनुसार पांचवा प्रकरण कौन सा है? हम्म 1 2 3 4 5 6 7। अब बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे। रेनू जी, आपके आंसर नहीं आ रहे। और किन के नहीं आ रहे? आयुषी जी कुछ भी नहीं आ रहा आपका। रसिका जी कम आ रहे हैं क्या आपके? देखने दो, किसका नाम बता दूं? वंदना जी,
रसिका जी का बिल्कुल नहीं आ रहा। आयुष जी, कोई आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के। तान्या जी, आपका भी आंसर नहीं आ रहा। चैट में भी प्रॉब्लम है क्या? आपके माइक, वीडियो, ऑडियो सब में प्रॉब्लम है। चैट में नहीं लगता मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए। रेनू जी के नहीं आ रहे हैं आंसर्स, और तो सभी कर रहे हैं धीरे धीरे।